गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विभा मेरिटेस इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम महेंद्रगढ़ से। आज हम इंग्लिश का एक बेसिक सा टॉपिक क्लियर करेंगे। इंग्लिश की मेरी पहली क्लास है। इससे पहले मैं जीके करंट जीके की क्लास आपको दे चुकी हूँ। आज मैं जीके ये जो आपको इंग्लिश की क्लास दूंगी, इसमें आपको कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम लगे तो आप वीडियो को रिपीट करके देखना, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा, प्रॉब्लम का सोल्यूशन मैं कर दूंगी। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक चीजें जो स्टूडेंट्स के क्लियर नहीं होते। बेसिकली इनके नाम ही, जैसे कि इंटरोगेटिव इंपेरेटिव में कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। एक्सक्लेमेटरी में असर्टिव डिक्लेरेटिव सेम है, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेम होते हैं। इनमें कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, जो कि मैं अब आपके सामने क्लियर करूंगी। अब देखिएगा, सेंटेंस के 4 पार्ट होते हैं। फर्स्ट असर्टिव या डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव सिंपल सेंटेंस होते हैं जो नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। इंटरोगेटिव होते हैं, क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं जिसमें वो होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस जो जैसे आप स्टूडेंट किसी को शॉर्टकट में बोलते हैं, सिट डाउन, गो देयर, इस तरह के सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी जिसमें आप बिल्कुल सरप्राइज होते हैं, इस टाइप के सेंटेंस, जो कि हम अभी क्लियर करेंगे। असर्टिव डिक्लेरेटिव के 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव भी बोल सकते हैं या अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज आप पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। जैसे आई विल गो, पॉजिटिव। आई विल नॉट टेक लंच, पॉजिटिव। आई विल गो, मैं जाऊंगा। पीछे दिल्ली वगैरह कुछ भी लगा लीजिए, मैं दिल्ली जाऊंगा, सिंपल सेंटेंस। या फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, आई विल नॉट गो, आई विल नॉट टेक लंच, लंच नहीं करूंगा। नेगेटिव, नॉट आ गया, नेवर आ गया, ये सिंपल सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है, तो ये असर्टिव के एग्जाम्पल्स हो गए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे और एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, आई एम टेकिंग माई बुक, मैं अपनी बुक्स ले रहा हूं। नेगेटिव में एक और देख लीजिए, ही इज नॉट राइटिंग ऐसे, वो ऐसे नहीं लिख रहा है। आई एम टेकिंग माई बुक्स, मैं अपनी बुक्स ले रहा हूं। इज नॉट राइटिंग ऐसे, वो ऐसे नहीं लिख रहा है। इस तरह के कोई भी सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंसेस जो कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, आप वो आपके डिक्लेरेटिव में आ जाएंगे। इसके बाद इतना समझ में आया स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव INTERROGATIVE। स्पेलिंग्स में कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे आपको। अब इंटेरोगेटिव में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं, जैसे व्हेन डिड यू गो, तुम कब गए। हैव यू टेकन डिनर, क्या तुम डिनर ले चुके हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप याद से लगा दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं। WH फैमिली के कोई भी वर्ड जब हम यूज करते हैं, जैसे WH फैमिली के वर्ड्स कौन से होते हैं, व्हेन, whom, why, what, how, where। ये वर्ड्स WH फैमिली के हैं। व्हेन कब, व्हाई क्यों, व्हाट क्या, हाउ कैसे, वेयर कहाँ। ये वर्ड्स जो WH फैमिली के वर्ड्स हैं, इनसे जब क्वेश्चंस कोई भी सेंटेंस शुरू होता है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चंस बनते हैं उससे। जिनसे ये स्टार्ट हुए तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाओगे। ये हेल्पिंग वर्ब से जो स्टार्ट होंगे, इज, एम, वॉज, वर, हैज, हैड, इस तरह के, विल, शैल, इस तरह के सेंटेंसेस जब हम यूज सेंटेंस में पहले लगाते हैं वर्ड्स, उसका मतलब क्वेश्चंस पुट अप किए जा रहे हैं।
जब ये स्टार्टिंग में आ जाएंगे तो आप लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट और कोई भी क्वेश्चन आप जैसे इज शी स्विमिंग, आर दे, पीछे क्वेश्चन मार्क, आर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर। इस तरह के कोई भी क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब है, इनसे स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। लुक यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये आपके हो गए इंटरोगेटिव सेंटेंस। पहला हमारा था असर्टिव, डिक्लेरेटिव या असर्टिव जो भी आप बोल सकते हैं। सेकंड इंटरोगेटिव। असर्टिव डिक्लेरेटिव का एक था पॉजिटिव, दूसरा था नेगेटिव। नेगेटिव में नोट लग के या नेवर ऐसा कुछ आएगा। और इंटरोगेटिव में आप क्वेश्चंस पुट अप करेंगे, स्टार्टिंग में WH फैमिली का वर्ड होगा या फिर इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, हेल्पिंग वर्ब, और लास्ट में आप लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट समझ रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट है अपना इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस शॉर्टकट में बोले जाते हैं, कंप्लीट सेंटेंस नहीं होते हैं। जैसे आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे प्लीज, आप सभी यूज करते हैं ये वर्ड, प्लीज शट द डोर। क्लियर। इसमें आप रिक्वेस्ट करें किसी से, जैसे लेट हर, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो। नेक्स्ट गो आउटसाइड। इसका मतलब क्या है, आप किसी को कमांड दे रहे, गो आउटसाइड, बाहर जाओ। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन। ये सब क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, गो आउटसाइड, बाहर जाओ, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, कमांड दे रहे हैं, सिट डाउन, बैठ जाओ, प्लीज टेक रेस्ट, रेस्ट करो। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये होते हैं इंपेरेटिव। क्लियर। इसको जब हम लेसन इसका इंडिविजुअली हम पढ़ाएंगे तो बिल्कुल क्लियर कर देंगे। अभी मैं बेसिक आपका क्लियर कर रही हूँ कि डिफरेंस क्या है इन सब में। डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट जब हम इंडिविजुअली करेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी मैं आपको, इनके पार्ट्स भी एक्सप्लेन करूंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी फिर से आपको एक बार क्लियर कर देती हूँ। डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जब आप सरप्राइज होते एकदम से, या फिर आपको एकदम से शौक लगता है, या ब्लेसिंग कुछ इस टाइप का होता है। जैसे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं। जैसे कि आपके फादर, सपोज कीजिए आपका बर्थडे है, मॉर्निंग में जैसे ही आपकी आंख खुलती है, आपकी आंखों के सामने नई बाइसिकल, उसको देखे या नई स्कूटी, तो एकदम से सरप्राइज होंगे, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल स्कूटी, इज इट फॉर मी। तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। आपके लगते तो आउच यूज करते हो आप, ओ। ये सब जो होते हैं ऐसे वर्ड्स लगते हैं, लाल ऐसा जो ये मार्क है ये लगेगा, तो वो सेंटेंस आपका एक्सक्लेमेटरी होगा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आपको बहुत ब्यूटीफुल रोज दिखता है, तो आप बोलते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, और लास्ट में लगाया आपने ये वाला मार्क, व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज। क्लियर। इसके बाद अगर हेल्पिंग वर्ब होती है तो आपका चला जाएगा इंटरोगेटिव में, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और इधर हेल्पिंग वर्ब है तो आपका इंटरोगेटिव में चला जाएगा। लेकिन वर्ड से स्टार्ट है, पीछे आपका ये मार्क है, तो आप ये सेंटेंस डायरेक्टली आपका एक्सक्लेमेटरी में आएगा, वाओ या व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, कितना सुंदर फूल है। नेक्स्ट गॉड सेव द बर्ड्स। जैसे कि अभी आपने रिसेंटली कुछ टाइम पहले देखा होगा, ऑस्ट्रेलिया में आग लगी थी जंगलों में, कुछ बहुत सारे हजारों की संख्या में बर्ड्स जो थे मारे गए थे।
तो उसके लिए लोगों ने बहुत प्रेयर की थी, काफी लंबे टाइम तक आग जली थी उसमें, जंगल में बहुत नुकसान हुआ था। तो ऐसे में गॉड सेव द बर्ड्स, भगवान बर्ड्स को सेव करे। तो पीछे एक्सक्लेमेटरी ये सेंटेंस आएगा, सॉरी ये मार्क आएगा, और आपका ऐसा सेंटेंस, तो आप उसके लिए एक्सक्लेमेटरी में आपका सेंटेंस चला जाएगा। नेक्स्ट आपका जैसे ओ शिट, ओह शिट, अरे तुम गिर चुके हो। तो इस लास्ट में ऐसा आया मार्क, स्टार्टिंग में ओ, करेक्ट। इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, या फिर एक दो बार रिपीट करके देख लेना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरह का सेंटेंस है व्हाट, ओ शिट, आउच। तो आपके हाथ में सपोज कीजिए ग्लास है, आप ग्लास पकड़ा हुआ है या ब्यूटीफुल सा कोई वॉज वगैरह है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप सडनली गिर जाता है, पैर के लगी या नहीं भी लगती तो मुंह से क्या निकलेगा सडनली, आउच। तो इस तरह के वर्ड्स हैं वो इसमें एक्सक्लेमेटरी में चले जाएंगे। एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा देती हूँ आपको, फिर से याद करवा देती हूँ। सेंटेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, असर्टिव और डिक्लेरेटिव। दूसरा इंटेरोगेटिव, ये सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। इंटेरोगेटिव में आप क्वेश्चंस पूछते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस शॉर्टकट, किसी को कमांड, रिक्वेस्ट, इस तरह के होते हैं। एक्सक्लेमेटरी में आप सरप्राइज होते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिनके लास्ट में ये मार्क होता है। अब जो असर्टिव सेंटेंस थे उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। पॉजिटिव सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव में नोट लगे हैं, नेवर कैसे आते हैं। तो आपका ये चैप्टर ऑलमोस्ट मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, बेसिक चीजें। वैसे तो आप ये सब बुक से भी पढ़ सकते हैं, तो मुझे यहाँ बताने की या मेरी जरूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि टीचर जो चीजें आप बुक में नॉर्मली पढ़ सकते हैं वो इजी बना के अपनी लैंग्वेज में और इजी करके, जो आपको इजीली अच्छे से समझ में आए, ऐसे करवाता है। तो बस यही रीजन था कि मैं जो चैप्टर था थोड़ा सा डिफिकल्ट था, इजी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए यहाँ पे आई, और मैंने जितना अपनी साइड से कोशिश की इजी बनाया। तो आप कोशिश कीजिएगा एक दो बार देखने की, समझने की। एटलीस्ट इन चीजों में तो कोई भी प्रॉब्लम ना होए। हम बेसिक से उठा के चलेंगे। आज हमारी इंग्लिश की फर्स्ट क्लास थी, उसके बाद धीरे धीरे सेकेंड थर्ड जैसे भी होगा हम कंप्लीट ग्रामर कवर करेंगे। और लॉकडाउन है, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए अपना। धीरे धीरे क्लास 3 से लेके कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक, ग्रेजुएशन तक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक आप ये आपके सब काम की ही रहेंगी, यूजफुल होंगी आपके लिए। तो क्लास आप प्लीज मिस मत कीजिएगा, वीडियोस मैं बना के डाल दूंगी। अगर आपको अच्छी लगती है क्लास तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आज की क्लास के लिए मुझे टाइम देने के लिए आप सबको थैंक यू।